यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया न्यूटन ने बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। पहले उन्होंने नोटिस किया कि एप्पल गिरा, एप्पल को किसने खींच लिया, अर्थ ने खींच लिया। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही फोर्स लगा रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, जिनके भी मासेस हैं, वो सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो अब ये किधर की साइड मूव कर जाएगा, अर्थ की साइड। दैट मीन्स और चीजें तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही, बट ऐसा नहीं है, सभी चीजें इसके ऊपर फोर्स लगा रही हैं, बट वो फोर्सेस कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल आउट हो जा रही हैं। और सबसे ज्यादा फोर्स जो लग रहा है वो अर्थ का लग रहा है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है उन अदर ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले। तो आप ऑब्जेक्ट लेट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट लेट कर लिया, ऑब्जेक्ट 1 का मास m1 है, ऑब्जेक्ट 2 का m2 है। इन दोनों के सेंटर से हमने डिस्टेंस ले लिया है जो कि d है। हमने क्या बोला कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मास बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, मास कम कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के, और डिस्टेंस के क्या, स्क्वायर के। ठीक है, और इसी को लॉ बता दिया है कि अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम। कैसे, इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their सेंटर। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करा, हमें क्या रिसीव हुआ, एफ की एक वैल्यू रिसीव हुई m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी में कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, और साइन हटा के क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू। जब भी ये साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्योंकि ग्रेविटेशन की बात हो रही है तो उसका नाम बना दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। 6.67 इंटू 10 रेज़ की पावर -11। बट ये याद कैसे होगी, क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में प्लेयर्स कितने होते हैं, एक टीम में 11, मतलब अपोजिट वाली टीम में -11, है ना, नेगेटिव साइन लेते हैं। और हमारी वाली टीम के 666 आ रहे थे, तो हमने क्या करा, 6.66 ना लिखते हुए 6.67 लिख दिया। अब हमें जी की निकालनी है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी की वैल्यू निकालो, एफ मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड में हो गया इधर जाके। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, और मास की होती है केजी, तो केजी मल्टीप्लाई केजी। तो क्या बन गई एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।